जीते जी वैकुंठ में कैसे जा सकते हैं? परं भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमं यज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिमितो गताः। श्री भगवान ने कहा, पुनः विधर्मी ब्राह्मणों की 7 कुरियों से बने सब ज्ञानों से परम श्रेष्ठ पहली ब्राह्मण कुरी का परम ब्रह्म परमेश्वरी ज्ञान बताता हूँ, जिसे जानकर पूर्व कल्प में भी सब मनन चिंतनशील ऋषि मुनिजन इस नरक से जीते जी परम सिद्धिरूप विष्णुलोकीय वैकुंठ धाम गए थे। विधर्मी ब्राह्मणों से बने सब ज्ञानों से परम श्रेष्ठ ज्ञान शिव ने आकर के हम बच्चों को जो गीता ज्ञान दिया और उस गीता ज्ञान में जो राजयोग सिखाया, जिसमें बड़ा राज भरा हुआ है। जैसे गीता में लिखा है, गुह्यात् गुह्यतरम ज्ञानम। मैं जब आता हूं तो गुह्य ते गुह्य ज्ञान सुनाता हूं। तो गुह्य ज्ञान सुनाने वाला वो शिव आत्माओं का बाप तो है। तो बाप कुछ वर्षा देता होगा, बाप माना ही वर्षा। बाप हो और वर्षा न दे, वो बाप कैसे हो सकता? तो क्या वर्षा देता होगा? है? हाँ, निराकार आत्माओं का बाप है, तो निराकार आत्माओं का बाप निराकारी वर्षा ही देगा ना। निराकारी वर्षा है ज्ञान। वो सर्वश्रेष्ठ चीज है इस दुनिया की, जो ज्ञान भगवान आकर के देता है। मनुष्य रूप में धर्म पिताएं जो ज्ञान देते हैं, वो सब नर हैं। नरक ही स्थापन करते हैं, इस दुनिया को नरक ही बनाते हैं। एक शिव आत्मा ही है सुप्रीम सोल, सबका पिता, जिसका कोई पिता नहीं। वो सिर्फ सच्चाई का रास्ता बताता है। सत्य बात बताता है। जिसे गीता ज्ञान कहा जाता है। गीता माता आज भी भारत में सर्वशास्त्र शिरोमणि गाई गई है। दुनिया के कोई भी धर्म वाले क्यों न हो, उनके धर्म ग्रंथों में उतना गहरा ज्ञान नहीं है जितना गहरा ज्ञान श्रीमद् भगवत गीता में है। और एक ही ये धर्मशास्त्र है दुनिया का, जिसका नाम भगवत गीता, भगवान की गाई हुई गीता। और 7 धर्मशास्त्र मनुष्यों के लिखे हुए या गाए हुए हैं। तो
वो शिव सुप्रीम सोल ऊंची ते ऊंची स्टेज में रहता है। फिर सवाल है, मालूम कैसे पड़ता है कि इनमें ऊंचे ते ऊंचे भगवान बाप है? जब तुरीया ज्ञान सुनाते हैं, जैसा ज्ञान इस मनुष्य सृष्टि में कोई ने न सुनाया हो। और उन ज्ञान की बातों को कोई भी तार्किक रूप से काट भी नहीं सकता। गीता को सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि कहा जाता है। तो वो गीता का ज्ञान सभी शास्त्रों से टैली भी किया जा सकता है, लेकिन बाइबल हो, कुरान हो, गुरु ग्रंथ साहब हो, महाभारत हो, पुराण हो, सभी ग्रंथ दाढ़ी मूछ वाले पुरुषों के द्वारा लिखे हुए हैं। दाढ़ी मूछ विकारी मनुष्यों को होती है, देवताओं को नहीं होती। तो विकारी मनुष्यों के द्वारा जो भी रचना की जाएगी उसमें कुछ न कुछ विकृति तो जरूर आएगी। कोई न कोई भूल जरूर रह जाएगी। इसलिए कहा जाता है मनुष्य भूलों का पुतला है। परम पिता शिव आकर के ये परंपरा चलाते हैं कि इस मनुष्य सृष्टि में जो भी मनुष्य आत्माएं हैं उनमें बड़ा बच्चा कौन? उस रथ का स्पेशल आधार लेकर के उसका नाम देता है परम ब्रह्म। ऐसे तो ब्रह्मा नामधारी और जिनके चित्र दिखाए जाते हैं वो चतुर्मुखी ब्रह्मा, पंचमुखी ब्रह्मा गाए हुए हैं, लेकिन उनमें कोई तो अव्वल नंबर ब्रह्मा होगा। उसका आधार लेता है तन का, तो परम ब्रह्म कहा जाता है। भगवान निराकार ज्योति बिंदु भी सृष्टि पर आकर के परम ब्रह्म के द्वारा तत्व ज्ञान का बीज डालता है। ऋषि मुनिजन, संगम युग के ऋषि मुनियों की बात है। ऋषि माने पवित्र और मुनि माने अरे मन का उपयोग करें सो मुनि। मन चिंतन मंथन करने वाले मुनि हो गए। कपिल मुनि कहा जाता है ना, है? हाँ, ऋषि भी होते हैं, पवित्र रहने वाले होते हैं। वशिष्ठ को क्या कहेंगे? हैं? मुनि कहेंगे कि ऋषि कहेंगे? ऋषि। तो पवित्र आत्मा है, पवित्रता का जो विशेष पुरुषार्थ करने वाली है
कौन सी माला के विशेष मणके बनते हैं? हैं? अरे जो ऋषि हैं वो विजय माला के मणके बनते हैं। और मुनि मनन चिंतन मंथन करने वाले कौन सी माला के मणके होते हैं? रुद्रमाला के मणके बनते हैं। परम श्रेष्ठ ज्ञान को जानकर ऋषि मुनिजन नरक से जीते जी वैकुंठ जाते। तो यहाँ वाले सभी जब तलक मरे नहीं तो नरकवासी ही ठहरे। और कैसी स्टेज में मरे? जैसे ये दिखाए गए। किस स्टेज में है? कहाँ है? इनकी दुनिया कहाँ है? इनकी दुनिया कौन सी दुनिया में है? ये ज्ञान प्रकाश की दुनिया में है। कहाँ है? ज्ञान प्रकाश की दुनिया में। तो जिनका वाइब्रेशन ज्ञान का ही बना रहेगा 24 घंटे, अज्ञान की बुद्धि में कोई बात आएगी ही नहीं। विविचार की, भक्ति की बात बुद्धि भागती रहे, एकाग्र ही न हो, ऐसा होगा ही नहीं। तो क्या कहेंगे? नरक में है कि श्रेष्ठ वाइब्रेशन में? है श्रेष्ठ वाइब्रेशन। तो वो तब ही कहेंगे जे देवी हृदय अभिमान से मरे। स्वर्ग में तो कोई नहीं कहेंगे ना अभी कि हम स्वर्गवासी हो गए। अब स्वर्ग में तो स्वर्ग ही है। क्या है? स्व आत्मा गई। कहां गई? स्व स्थिति में गई तो स्वर्ग में है। अगर स्व स्थिति में नहीं है 24 घंटे तो कहां है? एक पांव नरक में तो एक पांव स्वर्ग। पता नहीं, दो नाव में पांव है और नावें कहीं अलग अलग हो गई तो क्या होगा? दाढ़ से नीचे गिरेंगे। मन बुद्धि वाइब्रेशन बनाती है और मन बुद्धि की पावर बहुत तीव्र पावर है। इंद्रियां स्थूल हैं। स्थूल इंद्रियों की स्थूल पावर होती है, लेकिन उन इंद्रियों पर फुल कंट्रोल करने वाला मन है और मन को भी फुल कंट्रोल करने वाली बुद्धि। इसलिए बाप आकर के पहले मनुष्य आत्माओं की बुद्धि को चेंज करते। मन बुद्धि जब एकाग्र हो जाती है तो पावरफुल वाइब्रेशन तैयार होते हैं। इसलिए शास्त्रों में गाया हुआ है कि ऋषियों मुनियों के आश्रम में शेर और गाय एक घाट पानी पीते थे। शेर जैसे हिंसक जीव जंतु भी हिंसा करना भूल जाते थे। तो उन्होंने शास्त्रों में बातें बनाई हुई है। ये बातें अभी इस संगम युगी दुनिया के स्वर्णिम संगम काल में सिद्ध होंगी। मनुष्य श्रेष्ठ प्राणी है। अपने शरीर के 5 तत्वों को पहले कंट्रोल करेगा या दुनिया के 5 तत्व पहले कंट्रोल होंगे? आत्मा के नजदीक में पहले शरीर के 5 तत्व हैं। और शरीर पहले निरोगी बनेंगे। शुद्ध काया बनेगी। परंतु आत्मा पावरफुल होने के बाद ही ऐसा होगा। अपने शरीर के ही 5 तत्व नहीं, साथ साथ
दुनिया के 5 तत्व हैं वो भी पावरफुल बनेंगे। उसे कहेंगे वैकुंठ की दुनिया, जहां ये 5 तत्व सतो प्रधान नहीं बनेंगे, वहां तामसी वृत्ति बहुत बढ़ने के कारण सब एक दूसरे का विनाश करेंगे। 5 तत्व ही आपस में टकराएंगे। 5 तत्व तो क्या, 5 तत्वों से बने हुए जो जड़ उपग्रह ग्रह हैं वो भी टकराने लगे, क्योंकि उन ग्रह उपग्रहों पर सात्विक तो बनने वाली पुरुषार्थ ही मनुष्य आत्माएं वहां नहीं होंगी, ये सब तामसी बनेगी। तो वैकुंठ का वायुमंडल होगा वो ही सतो प्रधान बनेगा। इसलिए वो गाया जाएगा, मनुष्य के तो 7 बंदर हैं बनाए हुए, ये भगवान का बनाया हुआ बंदर है स्वर्ग, जो मोस्ट वंडरफुल होगा। हिंदू ही नहीं, मुसलमान, सिख, ईसाई, हर धर्म की आत्मा उसका गायन करेगी। ये परिवर्तन वाइब्रेशन से होगा।